हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आरिकुल में। आज के इस वीडियो में 26, 27 और 28 मार्च के करंट अफेयर को देखेंगे और उसके साथ साथ जितने भी स्टैटिक जीके बनते हैं उसको भी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं पिछला वीडियो का प्रश्न। इसे पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया है WHO ने। और दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान में। किस देश में? तो जापान में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार बन गया है। अब जानते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार का स्थापना कब हुआ था? अंडमान निकोबार का स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। और इसमें कुल कितने जिले हैं? 3 जिले हैं और 1 लोकसभा सीट है। और उपराज्यपाल कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी है। और मुख्य सचिव कौन है? चेतन भूषण संघी है। और मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन है, जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश है। यानी कि अंडमान निकोबार का हाईकोर्ट किसके अंतर्गत आता है? कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, 23-24 मार्च 2021 को कहाँ पर असम राइफल्स कमांडर्स सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इम्फाल में। कहाँ पर? इम्फाल में। अब जान लेते हैं इसके बारे में, असम राइफल के बारे में। असम राइफल्स की स्थापना 1835 ईस्वी में किसके रूप में हुआ था? एज अ कचर लेवी के रूप में हुआ था। और 1917 में एज अ असम राइफल के रूप में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में है। और महानिदेशक कौन है? सुखदीप सांगवान है। कौन है? सुखदीप सांगवान है। ऑफ द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के प्रहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, CGI SA बोबडे ने किसको अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस NV रमन की नाम की सिफारिश की है। अब जानते हैं इसके बारे में। भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI SA बोबडे ने अगले महीने सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति NV रमन के नाम की अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश की है। और जान लेते हैं इसके बारे में। CGI बोबडे 23 अप्रैल को सेवानिवृत्ति होंगी। और कानून मंत्रालय को लिखे पत्र में CGI SA बोबडे ने न्यायमूर्ति रमन को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है। और CGI बोबडे के बाद जस्टिस NV रमन शीर्ष अदालत में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है। और नियुक्ति के बाद जस्टिस NV रमन भारत के 48वें नंबर के न्यायाधीश होंगे। और उनके पास 16 महीने से अधिक लंबे समय तक CGI के रूप में कार्यकाल होगा। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और कार्य शुरू कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 से। और पदों की संख्या कितनी है, यानी कुल कितने जज हैं? इसमें 34 जज है, जिसमें से 33 अन्य जज है और एक CGI है, यानी कि मुख्य जज है। और वर्तमान में कौन है? शरद अरविंद बोबडे है। और सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े अनुच्छेद कितने से कितने तक है? यानी कि 124 से 147 तक है। अब भारतीय संविधान के 124 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह 65 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल संभाल सकता है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किससे करता है? तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है, जिसे 25 मार्च 2021 को आम जनता और पर्यटकों के लिए खोल दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर। कहाँ पे है? श्रीनगर में है। अब जान लेते हैं इस गार्डन का नाम इंदिरा मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, प्रथम FIDE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, P इनियान ने रजत पदक जीता है। और स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पुरुष स्पर्धा में आर्मेनिया के हाइक मार्टिरोसियन ने P इयान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और महिला स्पर्धा में इस टूर्नामेंट में आर्मेनिया के एन्ना सरगासियन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, 23 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत 40वें स्थान पर है। अब जानते हैं इस सूचकांक के बारे में। इस सूचकांक का यह
9वां संस्करण है। कैवां संस्करण है? 9वां संस्करण है, जिसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। और जान लेते हैं इस सूचकांक में 53 देशों शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 53 देश शामिल थे। और इस सूचकांक में अमेरिका पहले स्थान पर, यूके दूसरे स्थान पर, फ्रांस तीसरे स्थान पर, जर्मनी चौथे स्थान पर और स्वीडन 5वें स्थान पर है। और इस सूचकांक में सबसे निचला स्थान पर वेनेजुएला 53वें स्थान पर है। और जान लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान 51वें स्थान पर है, चीन 28वें स्थान पर है। और यह सूचकांक बौद्धिक संपदा अधिकारों, आईपी संपत्ति के व्यावसायीकरण और कॉपीराइट नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के अनुसमर्थनों के मूल्यांकनों के आधार पर जारी किया जाता है। और बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 ईस्वी को हुआ था। और बौद्धिक संपदा संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष डैरेन टैंग है। क्वेश्चन 7वां, 24 मार्च 2021 को CDS बिपिन रावत ने भारतीय जहाज वज्र का कहां पर औपचारिक रूप से अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई में औपचारिक रूप से अनावरण किया है। अब जान लेते हैं वज्र भारत का छठा अपतटीय गश्ती पोत है, जिसका निर्माण चेन्नई स्थित लार्सन एंड ट्रूबो यानी LNT शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा किया गया है। और जान लेते हैं वज्र जहाज तटरक्षक बल के पूर्वी क्षेत्र के तूतीकोरिन में तैनात रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर किन 2 भारतीय पर्वतारोही ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास खिलेरी और अनु यादव। कौन हो जाएगा? रोहतास खिलेरी और अनु यादव हो जाएगा। अब जान लेते हैं इसके बारे में। माउंट किलिमंजारो की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 5895 है। और कहाँ पे है? तंजानिया में है। अब जान लेते हैं माउंट किलिमंजारो के 3 ज्वालामुखी शंकु के बारे के नाम कीबो, माची और सीरा है इसका नाम। और हेंस मेयर और लुडविग पर चेसलर माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, 2020 के लिए व्यास सम्मान के विजेता कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर शरद पगारे बने हैं। कौन बने हैं? प्रोफेसर शरद पगारे बने हैं। अब जान लेते हैं इसके बारे में। जाने माने हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। और उन्हें उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और 1991 में व्यास सम्मान कब से शुरू हुआ था? 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, हाल ही में नजरबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 मार्च को मनाया गया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। 25 मार्च 2021 को गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ित की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इसका विषय क्या है? इस दिवस का विषय है इंडिंग स्लेवरीज लीगेसी ऑफ रेसिज्म, ए ग्लोबल इम्पेरेटिव फॉर जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 2019 में टीबी के कितने लाख मामले सामने आए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22.04 लाख मामले सामने आए हैं। अब जान लेते हैं इसके बारे में। वर्तमान दुनिया में सबसे अधिक भारत में 2.64 मिलियन क्षय रोगी है, जो कि दुनिया के कुल क्षय रोगियों का 30% है। अब जान लेते हैं भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। कितना तक, कब तक रखा है? 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, किस बैंक ने हाल ही में ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यह अवार्ड जीता है। अब जान लेते हैं इसके बारे में, इस बैंक के बारे में। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुआ था? मार्च 2017 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मनुथी, त्रिशूर, केरल में है। और इसके चेयरमैन कौन है? PR रवि मोहन है। और MD एंड CEO कौन है? K पॉल थॉमस है। और इसका मोटो क्या है? जॉय फॉर बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, न्यूबू
नयबगम येरक्को नामक स्वदेशी ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किस राज्य के पूर्वी कामेंग जिला में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। अब जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 ईस्वी को हुआ था। और राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। और राज्यपाल कौन है? बी.डी. मिश्रा है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया है, जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, नवीनतम पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस किस अभिनेता द्वारा रचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समीर सोनी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? समीर सोनी द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, किस राज्य के टीबी उन्मूलन कार्यक्रम ने विभिन्न व्यवस्थित पहलों के माध्यम से बीमारी की व्यापकता को कम करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल राज्य। अब जानते हैं केरल राज्य के बारे में। केरल का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और जिला कहाँ कितने हैं? तो 14 जिले हैं। और राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम है। और मुख्यमंत्री कौन है? पिनारई विजयन है। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मणिकुमार है। कौन है? एस मणिकुमार है। और शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है? यहाँ कथकली और मोहिनी अट्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, दुनिया की पहली सीप टनल कहाँ बनेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्वे। अब जान लेते हैं नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन है? एर्ना सोलबर्ग है। और नॉर्वे की मुद्रा का नाम क्या है? तो मुद्रा का नाम है नॉर्वेजियन क्राउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, किस देश ने हाल ही में चीन के साथ 3 साल के लिए 10 अरब युआन के मुद्रा विनिमय सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका। किस देश के साथ? श्रीलंका के साथ। अब जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पुराकोट्टे है। और राष्ट्रपति कौन है? गोतबया राजपक्षे है। और प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे है। और संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट है। और मुद्रा रूपी है। जान लेते हैं चीन के बारे में। चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और प्रीमियर कौन है? ली केकियांग है। और संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। और मुद्रा का नाम क्या है? रेन मिनमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्ष मारीवाला है। अब जान लेते हैं अन्य विजेता के बारे में। अन्य विजेता EY लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 डॉक्टर प्रताप चंद्र रेड्डी जीता है, जो कि संस्थापक है कौन? अपोलो हॉस्पिटल के। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अतीश चंद्र बने। कौन बने हैं? अतीश चंद्र बने हैं। अब जान लेते हैं FCI के बारे में। FCI का फुल फॉर्म है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और FCI केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और ऊर्जा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, वैश्विक स्तर पर आयोजित कोर्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 का खिताब किस संस्था ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIT खड़गपुर ने जीता है। किसने जीता है? IIT खड़गपुर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया प्रोग्राम को 2021-22 से कब तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां, निम्न में से किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौरभ गर्ग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सौरभ गर्ग। अब जान लेते हैं इसके बारे में। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुआ था। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन कौन है? जे सत्यनारायण है। और यह किसके अंतर्गत काम करता है? तो UIDAI केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी संजीव कुमार। अब जान लेते हैं इसके बारे में। एएआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है और स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1995 में हुआ था और उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और यह किसके अंतर्गत काम करता है? तो यह एएआई केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम द्वारा किस से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द ग्रेट खली को सम्मानित किया है। अब जान लेते हैं WWE के हॉल ऑफ फेम में इस साल द ग्रेट खली के अलावा अंडरटेकर और केन को भी इसमें शामिल किया गया है। अब जान लेते हैं द ग्रेट खली का मूल नाम क्या है? द ग्रेट खली का मूल नाम है दिलीप सिंह राणा है। अब जानते हैं WWE की स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था और इसका मुख्यालय स्टैमफोर्ड कनेक्टिकट यूएस में है। और इसके चेयरमैन कौन है या और सीईओ कौन है? विंस मैकमेहोन है। कौन है? विंस मैकमेहोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, भारत के किस शूटर ने ISSF विश्व कप 2021 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जीता है। किसने जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जीता है। अब जानते हैं ISSF के बारे में। ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन और इसकी स्थापना 1907 में हुआ था और मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर लिसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, हाल ही में इंडो कोरियन बायलैटरल फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली में किया गया है। कहां किया गया है? दिल्ली में किया गया है। अब जान लेते इसके बारे में। 26 मार्च 2021 को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री सू वूक ने इस पार्क का उद्घाटन किया है और 1950 से 53 के बीच कोरियाई युद्ध में भारतीय सैनिकों के योगदान को मानने के लिए यह मैत्री पार्क स्थापित किया गया है। इस पार्क की स्थापना दिल्ली में हुआ था। अब दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली में कुल कितने जिले हैं? 11 जिले में है और उपराज्यपाल का नाम क्या है? अनिल बैजल है और मुख्य न्यायाधीश धीरू भाई नारायण भाई पटेल है। और निर्वाचन सीट कितना है? तो लोकसभा में 7, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 70 है। और एकमात्र राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय पक्षी गोरैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, हाल ही में किस गायिका को महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशा भोसले। किसको? आशा भोसले को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड की स्थापना 1996 में हुआ था और इनामी राशि कितना है? 10 लाख रुपया है। और पिछली बार यह पुरस्कार 2015 में साहित्यकार बाबा साहेब पुरंदर को दिया गया था। क्वेश्चन 28वां, हाल ही में किसने सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर और IEPFA मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर और निवेशक शिक्षा और संस्करण निधि प्राधिकरण मोबाइल ऐप का वर्चुअली उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां, हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश में कुर्नूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरदीप सिंह पुरी ने उद्घाटन किया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी ने आंध्र प्रदेश में कुर्नूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। और जान लेते हैं कुर्नूल हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन कितने तारीख से होगा प्रारंभ? 28 मार्च 2021 से शुरू होगा। और इस हवाई अड्डे को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत किया गया है, विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां, हाल ही में किस देश ने आज़ादी का 50 साल का जश्न मनाया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश ने आज़ादी के 50वें साल का जश्न मनाया है। बांग्लादेश ने 26 मार्च को अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस के 50 वर्ष का जश्न मनाया है, जो राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी के भव्य उत्सव के साथ मनाया जाता है। और 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। और
इसने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध का नेतृत्व किया था, जब भारतीय समर्थन के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश मुक्ति बलों के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां, हाल ही में मनाए गए अर्थ आवर डे 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय है ऑप्शन ए क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। अब जानते हैं इसके बारे में। हर साल अर्थ आवर को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और एक बेहतर ग्रह के प्रति प्रतिबद्धता के समर्थन के लिए मार्च महीने के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। और यह इस बार कब मनाया गया है? यह 27 मार्च 2021 को मनाया गया है। अर्थ आवर डे का विषय क्या है? पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया है। अब जान लेते हैं विश्व रंगमंच दिवस हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत कब हुआ था? 1961 ईस्वी में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूशन यानी कि ITI फ्रांस द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किरण रिजिजू ने शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां, ससो नगेसो ने किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांगो गणराज्य। अब कांगो गणराज्य के बारे में जान लेते हैं। कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविल है और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां, हाल ही में छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खजुराहो में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन सी खजुराहो में किया गया है। आज की क्यूज का पहला प्रश्न है मान बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? और दूसरा प्रश्न है JCB साहित्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को हमारी तरफ से होली की अग्रिम शुभकामनाएं। हैप्पी होली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।